तो क्या पेट्रोल पंपों पर फिर से लंबी लाइनें लगने वाली हैं? क्या हमें अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, हाल फिलहाल में कुछ ऐसी खबरें आई हैं ना कि हम सबके मन में ये सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ रूस का एक फैसला, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन और ऊपर से कुछ ऑनलाइन दावे। इन सब ने मिलकर एक डर का माहौल सा बना दिया है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इसमें सच कितना है और डर कितना। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है। और सच कहूं तो जिस तरह की खबरें आई हैं उसे देखकर ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। पर सवाल ये है कि क्या हमें सच में घबराने की जरूरत है? आइए इस डर की जड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है ना, जब एक साथ इतनी सारी नेगेटिव खबरें आती हैं, जैसे कि रूस ने बैन लगा दिया, मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, और फिर ऊपर से ये दावे कि भाई देश का तेल का भंडार ही खत्म हो रहा है, तो पैनिक का माहौल बनना तो तय है। इन सब ने मिलके एक ऐसा कंफ्यूजन बना दिया है कि सच क्या है और झूठ क्या, ये समझना ही मुश्किल हो गया है। और इस चिंता के माहौल में फिर पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया जिसने इन चिंताओं को और हवा दे दी। उन्होंने खास तौर पर 5 दिन के भंडार वाली बात पर जोर दिया और बस ये दावा इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट बन गया। तो ठीक है, अब इस सारे शोर को जरा साइड में रखते हैं और सीधे फैक्ट्स पर आते हैं, जो हमें बताते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोल के बीच का फर्क समझना। रूस ने जो रोक लगाई है वो तैयार पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगाई है, कच्चे तेल पर नहीं। और भारत रूस से खरीदता क्या है? मुख्य रूप से कच्चा तेल, जिसे हमारी अपनी रिफाइनरीज पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स में बदल देती हैं। मतलब रूस के इस फैसले का हमारे पेट्रोल पंपों पर सीधा कोई असर पड़ता ही नहीं। इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कच्चा तेल दूध है और पेट्रोल है उस दूध से बना मक्खन। तो रूस ने मक्खन बेचना बंद किया है, दूध नहीं। भारत क्या करता है? वो रूस से दूध यानी कच्चा तेल खरीदता है और अपनी रिफाइनरीज में उसका मक्खन यानी पेट्रोल खुद बना लेता है। बात साफ है ना? जब हम अपना मक्खन खुद बना रहे हैं तो किसी और के मक्खन बेचने या ना बेचने से हमें सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक बैरल कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता। जब इसे रिफाइन किया जाता है तो इससे पेट्रोल तो बनता ही है, साथ में डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी ऐसी ढेरों जरूरी चीजें बनती हैं। और आपको पता है, भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया की टॉप कंट्रीज में आती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक हमारे पास कच्चा तेल आ रहा है, हम अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल बनाने में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। अच्छा, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, रूस के फैसले से सप्लाई का कोई संकट नहीं है। चलिए अब उस दूसरे दावे पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा डर फैलाया, कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये जो 5 दिन वाली बात है ना, इसे समझने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आप इसे एक तरह से सरकार का इमरजेंसी फंड समझिए। ये वो तेल है जिसे युद्ध या किसी बहुत बड़ी आपदा जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए बचाकर रखा जाता है, और ये देश के पास मौजूद कुल तेल का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। और सारा का सारा कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ। वो जो 5 दिन के भंडार की बात कही जा रही थी, वो सिर्फ इस सरकारी इमरजेंसी फंड की थी, लेकिन देश का जो टोटल रिजर्व है वो इससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसमें वो सारा स्टॉक भी शामिल होता है जो तेल कंपनियों के पास होता है, जिससे हमारी आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। ये ग्राफ देखिए, इससे पूरी तस्वीर एक बार में साफ हो जाती है। एक तरफ वो 5 दिन वाला दावा है और दूसरी तरफ देखिए देश के पास असल में उपलब्ध स्टॉक और कुल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। यही वो फर्क है जो डर और सच्चाई के बीच की दीवार है। असलियत यह है कि भारत की सरकारी और प्राइवेट सारी रिफाइनरीज को मिलाकर देश के पास करीब 74 दिनों की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है। जी हां, 74 दिन। तो ये आंकड़ा अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। और सुनिए, इस बात को सरकार की ऑफिशियल एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने भी कंफर्म किया है। उनके फैक्ट चेक में साफ साफ बताया गया है कि देश के पास फिलहाल करीब 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है। तो इस डर को तो अब पूरी तरह से खत्म कर ही देना चाहिए। पेट्रोल पंप सूखने नहीं वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर देश में तेल की कोई कमी नहीं है तो फिर इतनी चिंता क्यों हो रही है, इतनी बहस क्यों? क्योंकि असली मुद्दा सप्लाई का है ही नहीं, असली मुद्दा है कीमत का। और ये वो कहानी है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। असली चुनौती ये है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत,
जो कुछ समय पहले तक $60 प्रति बैरल के आसपास थी, वो अब $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। और क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, मतलब अब हमें वही तेल खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और ये देश की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर तेल इतना महंगा हो गया है तो इसका असर सीधे हमारी जेब पर क्यों नहीं दिख रहा? वो इसलिए क्योंकि सरकार ने बीच में एक शील्ड की तरह काम किया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो अपना टैक्स लगता है, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, उसे कम कर दिया है। मतलब सरकार अपनी कमाई में कटौती करके उस बढ़ी हुई कीमत के झटके को खुद सह रही है, ताकि इसका सीधा बोझ आम आदमी पर ना पड़े। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, चिंता पेट्रोल पंपों के खाली होने की नहीं है। असली चिंता है महंगे तेल की वजह से देश की इकॉनमी पर जो दबाव पड़ रहा है उसकी। ये एक तरह की अदृश्य आर्थिक लड़ाई है जिसे फिलहाल सरकार मैनेज कर रही है, ताकि हम सब की जिंदगी नॉर्मल चलती रहे। और आखिर में बस एक सवाल, आज के इस दौर में जब कोई भी खबर सेकंडों में फैलकर एक डर का माहौल बना सकती है, तो सच को जानने और अफवाहों से बचने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्योंकि सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। इस पे सोचने की जरूरत है ना?